नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रिको क्षेत्र में भूतनी द्वारा श्रमिक पर हमला करने की अफवाह से दहशत का माहौल। शांति भंग में गिरफ्तार आरोपितों की थाने से कोर्ट तक कराई परेड। बीच बाजार खड़ी वैन बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर से भिलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ में राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन, 18,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। पुष्य नक्षत्र पर जमकर हुई खरीदी, युवाओं को पसंद आ रहे हैं कलात्मक आभूषण। भिलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र रीको में एक फैक्ट्री में भूतनी ने देर रात श्रमिक पर हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गया। इसे लेकर श्रमिकों में दहशत का माहौल है और उनके परिजन भी सदमे में हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर 2 दिन से औद्योगिक क्षेत्र रीको में बीलिया के शमशान के निकट बनी एक फैक्ट्री में बीती रात एक भूतनी द्वारा श्रमिक पर हमला करने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में लहूलुहान श्रमिक और भूतनी को दिखाया गया है। ये वीडियो कहां का है, इसे लेकर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का हवाला दिया गया है। वीडियो में श्रमिक को नोचे जाने और लहूलुहान नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए श्रमिकों के बाद मजदूरों के वीडियो में श्रमिक के साथ ही उनके परिजनों में भी दहशत है। श्रमिक नेता बंसीलाल मौर्य से इस संबंध में बात की तो उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से पूरे रिकॉर्ड में चर्चा है, लेकिन वास्तविकता कोई सामने नहीं आ पाई। ये अफवाह भी हो सकती है। वायरल वीडियो में जिस फैक्ट्री का नाम चर्चा में है, उसके मालिक राजेश जैन का कहना है कि उनके यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और फैक्ट्री नियमित रूप से चल रही है। फैक्ट्री में किसी के आने जाने पर भी पाबंदी नहीं है, कोई भी देख सकता है। वहां रोजमर्रा की तरह काम चल रहा है। फैक्ट्री में करीब 50 महिला और पुरुष काम कर रहे हैं। ऐसा वहां कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे भूत भूतनी को नहीं मानते। वीडियो में श्रमिक के बुरी तरह घायल होना बताया, लेकिन घायल श्रमिक कहां भर्ती हुआ, उसका कहां इलाज चल रहा है, इसका कहीं खुलासा नहीं हो पाया और न ही पुलिस तक कोई मामला पहुंचा। इससे लगता है कि किसी शरारती तत्व ने बाहर का वीडियो एडिट कर वायरल कर यहां दहशत फैलाने का प्रयास किया है। राजकुमार माली की रिपोर्ट। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। दीपावली पर्व पर मेंस वियर, किड्स वियर, गर्ल्स वियर की सारी वैरायटी उपलब्ध है। कुर्ते पजामे की नई वैरायटी भी उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। बॉम्बे एवं अहमदाबाद की सारी वैरायटी एक ही छत के नीचे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। जाजपुर में पुलिस ने चोरी की घटना के मामले में पूछताछ के लिए एक युवक को घर लेने के लिए पहुंची। वहीं युवक को पुलिस अपने साथ घर से लेकर थाने जा रही थी। इस दौरान युवक के परिजनों ने थाना प्रभारी एएसआई व 2 कांस्टेबलों के साथ मारपीट के बाद मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मारपीट व राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की जाजपुर थाने से कोर्ट तक पैदल परेड कराई। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पारिक ने बताया कि जाजपुर पुलिस ने चोरी की घटना के मामले को लेकर पूछताछ के लिए लेखराज पुत्र कैलाश खट्टिक को घर से लेकर थाने ला रही थी कि खट्टिक मोहल्ले में परिजनों ने पुलिस पर हमला कर बाइक तोड़ दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजकार्य में बाधा व सरकारी वाहन में तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आजाद नैब की रिपोर्ट। जिले के बागौर कस्बे में गुरुवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच बाजार खड़ी एक वैन आग का गोला बन गई। अफरा तफरी के बीच व्यापारी अपनी दुकानों से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ गए। बाद में लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस दौरान 2 दुकानों के बाहर लगे बैनर भी आग की भेंट चढ़ गए। मिली जानकारी के अनुसार गंगापुर रोड स्थित मार्केट में एक दुकान के बाहर खड़ी वैन में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वैन पूरी तरह आग की चपेट में आकर आग का गोला बन गई। इस घटना से आगजनी स्थल के आसपास के सभी दुकानदार और ग्राहक जान बचाकर सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़े।
मांडलगढ़ थाने के लाडपुरा में चोरों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा है। सक्रिय चोरों ने रात में 2 दुकानों के ताले चटका दिए। गनीमत रही कि पास में ही स्थित एक अन्य दुकान में दिव्यांग महिला सो रही थी। इसके शोर मचाने के बाद चोर यहां से खाली हाथ भाग छूटे। बढ़ती वारदातों से व्यापारियों के साथ ही आमजन दहशत में है। मिली जानकारी के अनुसार लाडपुरा में दिनेश प्रजापत की शिव गारमेंट व सकीन दरोगा की एचके स्टूडियो और ई मित्र शॉप के रात में चोरों ने ताले तोड़ दिए। चोरों ने इनके पास ही एक अन्य दुकान का शटर खोलने का प्रयास किया, तभी दुकान में सो रही दिव्यांग महिला ने शोर मचाया। इसके चलते चोर इन दुकानों से सामान ले जाने में असफल रहे और वहां से भाग निकले। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि बीते एक पखवाड़े से चोरों ने इलाके में धमाल मचा रखी है। इसी तरह चोर यहाँ गांव के साथ ही चौराया महिंद्रा शोरूम के पास, जालेश्वर पेट्रोल पंप व होटल पर खड़े वाहनों से भी डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यह चोर गिरोह लाडपुरा में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस गश्त के अभाव में आमजन को रात्रि में जाकर सुरक्षा करनी पड़ रही है। यहाँ कहने को लाडपुरा पुलिस चौकी भी है, जहां एक एएसआई 3 कांस्टेबल के पद स्वीकृत हैं, लेकिन एकमात्र सिपाही यहाँ तैनात रहता है। इस सिपाही के अवकाश पर जाने के बाद चौकी पर ताला लग जाता है। पुलिस गश्त के अभाव में चोर बेखौफ होकर आए दिन धमाल मचा रहे हैं। शिवलाल की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। पूर्व में अदरशिला के पास कानोड़ा का तालाब में सफेद पत्थर व भोडल के अवैध रूप से हो रहे खनन को लेकर पूर्ववासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खननकर्ता गांव में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तथा अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। गांव वाले मना करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे धंधे में जो टांग अड़ाएगा उसे जान से खत्म कर देंगे। इसकी रिपोर्ट पूर्व थाना पुलिस को कई बार दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। उनके खौफ से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूर्व में अवैध खनन को बंद कराकर गांव में आए दिन होने वाली लड़ाई झगड़ों से बचाव के लिए एक स्थायी पुलिस चौकी खोली जाए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। पूर्व में अवैध खनन चल रहा है चारागाह भूमि पर। पूरी भूमि में अवैध खनन ही खनन कर रखा है। वहाँ पे कोई बंद कराने जाता है तो उस पर हमला होता है। वहाँ पे एक गैंग भी चल रही है 006 के नाम से, जो नारायण गुजर चलाता है। कोई भी अगर शिकायत करता है तो उस पर अटैक होता है। अभी भी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ तो मेरे को भी डर है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इससे 6 महीने पहले भी मेरे साथ एक बार हमला हुआ। जो सारे लड़के उनकी साथ में हैं अभी, जो पहले भी मेरे साथ मारपीट की। ये बलिया खेड़ा है, पूर्व में वार्ड नंबर 3 में आता है और तालाब के अंदर बीच कानूड़ा तालाब के अंदर अभ्रक निकल रही है वहाँ, और व्हाइट पत्थर है। पूरी जमीन चारागाह में पूरी में डाल रखा है, पूरी के ऊपर। ये रात को 2 बजे चलाते हैं, सुबह बंद कर देते हैं। किसी की माइनिंग हुई है? पहले माइनिंग हुई थी, बंद भी करवाया, लेकिन वापस चालू कर दिया। लीज थोड़ी किसी की लीज नहीं है, बिल्कुल अवैध है। नगर परिषद के कार्यालय अधीक्षक के पद से शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले ओम प्रकाश कोहली की गुरुवार को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कोहली सेवानिवृत्ति को लेकर निमंत्रण पत्र बांट रहे थे। शाम कार्यालय से घर पहुंचे, जहां उनका निधन हो गया। इस बात की जानकारी मिलते ही नगर परिषद में शोक की लहर छा गई। गोकुल विहार तिराहे से 3 माह पुराने ट्रक लूट के प्रकरण में वांछित आरोपी मनीष जाट पुलिस थाना भीमगंज द्वारा गिरफ्तार ट्रक को बरामद कर लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस 27वीं राज मेडिकोन उमंग 26 व 27 अक्टूबर को भीलवाड़ा में आयोजित होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन हेतु डॉक्टर दुष्यंत शर्मा चेयरमैन आयोजन समिति के नेतृत्व में विभिन्न 25 समितियों का गठन किया गया है। आईएमए भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस सोमानी के अनुसार अब तक कॉन्फ्रेंस में 525 प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और कॉन्फ्रेंस में करीब 700 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है, जिसमें आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, कई जिला अध्यक्ष और संपूर्ण राजस्थान से आईएमए सदस्य भाग लेंगे।
आयोजन सचिव डॉक्टर फरियाद मोहम्मद ने बताया कि इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 26 तारीख को विभिन्न सत्रों में 31 विषयों पर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे तथा 27 तारीख को दोपहर तक कुल 10 विषयों पर व्याख्यान आयोजित होंगे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। दुष्यंत शर्मा, चेयरमैन राज मेडिकॉन, जो कि हमारे यहाँ भीलवाड़ा में होने जा रही है 26 व 27 अक्टूबर को। इसमें करीबन 1000 डॉक्टरों का प्रतिनिधि के रूप में आएंगे और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन, पूर्व अध्यक्ष एवं सभी जिलों के आईएमए के अध्यक्ष एवं सारी कार्यकारिणी, राजस्थान के अध्यक्ष और विभिन्न विषयों में पारंगत और विशेषज्ञ डॉक्टर्स सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, चंडीगढ़, जयपुर, उदयपुर, भुवनेश्वर और मद्रास से डॉक्टर्स आके विभिन्न विषयों पर अपना व्याख्यान देंगे। इसके साथ साथ जो अभी डॉक्टरों में जो हिंसा व डॉक्टर की जो मेडिकल पढ़ाई है, इस संदर्भ में भी आईएमए के सभी पदाधिकारी चर्चा करेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस भीलवाड़ा में पहली बार हो रही है। इससे पहले जब भी ये कॉन्फ्रेंस हुई है जयपुर में ही हुई है। टेक्सटाइल सिटी का ये सौभाग्य है, हमें को भी सभी सौभाग्य है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। चित्तौड़गढ़ में करोड़ों का निवेश होगा, 18,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 8,345 करोड़ रुपए के 228 निवेश प्रस्ताव राज निवेश पोर्टल पर ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें चित्तौड़गढ़ के विकास को गति मिलेगी, साथ ही 18,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 3 दिन इस मीट का आयोजन हुआ तथा अंतिम दिन भव्य आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। तो वहीं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रबान से आकिया विधायक अर्जुन लाल चिनगर तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो तथा क्षेत्र का विकास हो, इसको लेकर राजस्थान में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में करोड़ों का निवेश होगा, इसको लेकर प्रस्ताव आए हैं। इस आयोजन को लेकर सांसद सीपी जोशी व विधायक चंद्रबान सिंह आकिया ने कहा कि राजस्थान में विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर व्यापक योजना बनाई है। भाजपा पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी भी उपस्थित थे। राजेश जोशी की रिपोर्ट। देखिए, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट मैं सोचता हूँ पूरे प्रदेश में और चित्तौड़गढ़ में जिस प्रकार से लोग आगे आकर इस संबंध में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने देश दुनिया के अनेक देशों में जाकर लोगों को इनवाइट किया और यहाँ स्थानीय लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया, तो उसका एक प्रभाव दिखा कि हर जिले में और पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से यहाँ की इकोनॉमिक में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में, यहाँ के विकास में, यहाँ के रोजगार में ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और सरकार ने सिंगल विंडो प्रोग्राम के माध्यम से इन सब लोगों को चाहे रजिस्ट्री में हो, चाहे इंटरेस्ट में हो, बाकी चीज़ों में बहुत बड़ी सुविधाएं दी हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका लाभ इन सब लोगों को मिलेगा और इनके द्वारा लगाए हुए उद्योग की वजह से यहाँ विकास होगा। जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद के वेस्कुलर और इंटरनेशनल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्येश तधानिया ने कहा कि खून की नसों से जुड़ी समस्याओं का बिना सर्जरी इलाज आधुनिक मशीनों के जरिए सुलभ हो गया है। अरियंत हॉस्पिटल में माह के चौथे सप्ताह में ओपीडी सेवाएं दे रहे तधानिया ने हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि 35 रोगियों को परामर्श दिया गया। उन्होंने कहा कि खून की नसों से संबंधित विभिन्न रोगों के मरीजों को आधुनिक उपचार के लिए सलाह दी।
तदानिया ने कहा कि अब बड़ी शल्य क्रिया की जरूरत नहीं है। लेजर के जरिए ही जायडस हॉस्पिटल में उपचार उपलब्ध है। प्रोस्टेट सहित विभिन्न समस्याओं से पीड़ित मरीजों को उपचार की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों के जरिए कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मरीजों को बताया। मैं डॉक्टर दिव्येश डडानिया, वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, अहमदाबाद जायडस हॉस्पिटल की तरफ से हर महीने चौथे हफ्ता में भीलवाड़ा में अरिहंत अस्पताल में ओपीडी के लिए आता हूँ। आज हमने 35 पेशेंट ओपीडी में देखे, जिसमें विभिन्न तरह के वास्कुलर रोगों या बीमारियों के निदान किए और उसको नए आधुनिक ट्रीटमेंट की सलाह दी। जैसे आप कंसीडर करो तो वेरिकोज वेन की बीमारी, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, उसमें हमने निदान करने के बाद उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो कि ग्लू थेरापी बोलते हैं या लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हमने राय दी। इसके अलावा जैसे प्रोस्टेट की सादी गांठ थी, जिसको हमने प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन की ट्रीटमेंट के लिए सलाह दी। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रोइड की बीमारी थी, जिसमें एकदम से हेवी ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको हमने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट की सलाह दी। इसी तरह थायराइड की जो कि सादी गांठ होती है, जिसको हम छोटी सुई से उसको जला के उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने सलाह दी। इसके अलावा पैरों में खून की नसें ब्लॉक थी, तो उसको हमने एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के द्वारा ट्रीटमेंट के लिए राय दी। तो इसी तरह हम नई टेक्नोलॉजी जो कि हमारे जायडस अस्पताल अहमदाबाद में अवेलेबल है, उसका कैसे कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम दर्दी या मरीज को सलाह देते हैं और राय देते हैं। तो आपको इसी तरह की कोई बीमारी है तो आप हर महीने के चौथे हफ्ता में हमारी राय ले सकते हैं अरिहंत अस्पताल में भीलवाड़ा में। पुष्य नक्षत्र पर मुहूर्त देखकर खरीदी करने के महत्व को समझते हुए ग्राहकों ने डीपी ज्वेलर्स से आभूषणों की खरीदी का जमकर लाभ लिया। अपने पसंद के आभूषणों की प्री बुकिंग करवाने के बाद मुहूर्त के अनुसार डिलीवरी ली गई। ग्राहकों में ज्यादातर गोल्ड ज्वेलरी, सोने व चांदी के सिक्के, चांदी के यूटेंसिल्स खरीदी को लेकर उत्साह दिखा गया। पुष्य नक्षत्र होने से खरीदी का रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही आगामी धनतेरस मुहूर्त के लिए गोल्ड व डायमंड ज्वेलरी की डिजाइन्स की प्री बुकिंग भी करवाई जा रही है, जिसमें दिवाली के लिए कलात्मक आभूषणों का लेटेस्ट कलेक्शन युवा पीढ़ी को बेहद पसंद आ रहा है। आज पुष्प नक्षत्र के दिन में डीपी ज्वेलर्स के यहाँ पे अंगूठी लेने, ज्वेलरी लेने, यहाँ पे सारी शॉपिंग करी हमने, क्योंकि हम यहाँ सेकंड बार आए हैं। पहले भी हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करी भी है। यहाँ पे हम लोगों को पूरा विश्वास है। यहाँ पे हर देखिए, डीपी ज्वेलर्स एक काफी पुराना ब्रांड है, जिसके ऊपर हमारे ग्राहकों का बहुत पुराना विश्वास बना हुआ है। और हर बार की तरह हम लोग डीपी ज्वेलर्स में इस बार फेस्टिवल का बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर आए कुंदन, जड़ाऊ, पोल्की में। इसके अलावा आज का जो दिन है गुरु पुष्य नक्षत्र, सभी पुष्य नक्षत्र में गुरु पुष्य नक्षत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन का जो खरीदी की जाती है, इसको समृद्धि का सब लोग, परिवार के लोग समृद्धि मानते हैं कि घर में आएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे घर में वैभव बढ़ेगा, और आज की खरीदी को बहुत शुभ माना जाता है। तो आज के दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत उत्साह है ग्राहकों के अंदर, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और आने वाले धनतेरस के ऊपर कस्टमर अभी से बुकिंग करवा रहे हैं अपनी ज्वेलरी की, ताकि उस दिन उन्हें भीड़ में ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। कम खर्च, बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। पांच दिवसीय दीपोत्सव के मुख्य त्योहार दीपावली के मौके पर भिलवाड़ा शहर में बाजार धीरे धीरे परवान पर चढ़ने लगे हैं। दीपावली को लेकर भिलवाड़ा शहर के तमाम मार्केटों में मार्केट एसोसिएशन की ओर से विशेष साज सज्जा की जा रही है। इस वर्ष जिले में बरसात अच्छी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए भिलवाड़ा शहर सहित जिले में अमन, चैन एवं शांति बनाए रखने के लिए भिलवाड़ा पुलिस ने भी विशेष जाप्ता तैयार किया है, जहां शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने सहित शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इसे लेकर यातायात पुलिस थाने में व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा के चौथे दिन भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पहुंचे और कथा का लाभ लिया। कथावाचक नंदकिशोर भारद्वाज ने बताया कि अपने गुरु की सेवा करने से पहले प्रतिदिन अपने माता पिता के विश्राम के समय चरणों की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य विचार नहीं करता वह झूठ को भी सत्य मान लेता है। जो व्यक्ति आंख बंद कर प्रेम से दर्शन नहीं करता वह मोर के पंख के समान है। पंडित नंदकिशोर भारद्वाज ने कहा कि माता पिता दादा दादी की सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन जीने का मार्ग मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि थोड़ा समय निकालकर ईश्वर के चरणों में दोगे तो हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।